Hello students, welcome again. Today we are going to start new topic, exponent of prime p in n factorial. Student very important topic है ये for the exam JEE मेन, नेट और गेट सभी एग्जाम्स के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल. ठीक है, फैक्टोरियल की कंसेप्ट पे ये बेस्ड है. हमने 7th चैप्टर में अभी पढ़ा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कि फैक्टोरियल क्या होता है. पहले हम फैक्टोरियल देखेंगे इसके अंदर, देन हम इसमें एक्सपोनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम p इन द n फैक्टोरियल. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसके अंदर, फैक्टोरियल ऑफ n क्या होता है. फैक्टोरियल ऑफ n क्या बताया था मैंने, फैक्टोरियल ऑफ n इसकी डेफिनेशन में क्या था कि जो फैक्टोरियल ऑफ n है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर. क्या है ये, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर. ठीक है, इनकी प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, फैक्टोरियल ऑफ n. जैसे n फैक्टोरियल किस तरह से खुलेगा ये, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 कहाँ तक जाएगा ये, लास्ट में 3 2 1. तो ये क्या होगी, 1 से n तक के फर्स्ट n नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट. जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 फैक्टोरियल हमें फाइंड आउट करना है, देन 5 इंटू में एक कम करते जाएंगे, 4 इंटू में, 3 इंटू में, 2 इंटू में 1. दिस इज द 5 फैक्टोरियल. ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, देन द वैल्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल इज 120. कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये 120. सिमिलरली अगर हम n फैक्टोरियल को ये लिख दें, n इंटू में n माइनस में 1 फैक्टोरियल, क्या लिख सकते हैं हम, n फैक्टोरियल को n एक कम करके उसका फैक्टोरियल छोड़ सकते हैं हम. ठीक है, सेम एज इट इज हम n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 n माइनस में 2 फैक्टोरियल. ठीक है, एंड सो ऑन n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस में 3 फैक्टोरियल. ठीक है, तो हमें पता चल गया यहाँ से कि n फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, लास्ट में कहाँ तक जाएगी ये प्रोडक्ट, 3 इंटू 2 इंटू 1, फर्स्ट n नेचुरल नंबर की. अगर स्टूडेंट ये कह दिया जाए कि -5 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, देन इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज -5 इज नॉट इन नेचुरल नंबर. हमने डेफिनेशन में कह रखा है कि जो फैक्टोरियल है उसकी डेफिनेशन क्या है, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट है. बट यहाँ पे तो -5 है, -5 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज -5 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ये एक नेचुरल नंबर नहीं है. देन वी कैन से दैट इट इज इम्पॉसिबल. ओके, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर की ही प्रोडक्ट होगा. अब यहाँ से देखो, हमें n माइनस 1 फैक्टोरियल की वैल्यू चाहिए, ये किसके इक्वल होगी, n फैक्टोरियल अपॉन में n. n माइनस में 1 फैक्टोरियल किसके इक्वल हो गया, n फैक्टोरियल अपॉन में n. अब ये बताओ जो n है इसमें n की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ n हेयर. n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, n फैक्टोरियल तो इनकी प्रोडक्ट है फर्स्ट n नेचुरल नंबर की, तो मिनिमम वैल्यू तो इसकी 1 है. क्या है इसकी मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1. तो इसमें n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 1. ठीक है, यहाँ पे 1 पुट किया मैंने, 1 माइनस 1, n मीन्स 1 फैक्टोरियल अपॉन में 1, दैट इज 1 अपॉन, तो ये किसके इक्वल आ गया, 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल आ गया, 1 के. स्टूडेंट ये एक एक्सेप्शनल केस है कि 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 1 के. 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई हमारी 1. ठीक है, इस पे मैंने एक वीडियो भी बना रखी है कि 0 फैक्टोरियल 1 किस तरह से होता है, उसमें मैंने इसका प्रूफ दे रखा है, आप इसको देख सकते हो. उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो उसमें ऐसा ही एक प्रूफ है, एक इससे अलग प्रूफ है. ठीक है, जैसे n माइनस 1 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाली मैंने यहाँ से, किसके इक्वल है ये, n फैक्टोरियल अपॉन में n. देन मैंने इसकी मिनिमम वैल्यू पुट की n इक्वल टू 1 की. ठीक है, n इक्वल टू 1 इसकी मिनिमम वैल्यू है फैक्टोरियल में, देन n इक्वल टू 1 पुट किया, 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल आ गया, 1 के. इट इज ए एक्सेप्शनल केस. ये क्या है, सॉरी स्टूडेंट, ये क्या है, एक एक्सेप्शनल केस है. ज्यादा इंक है इसके अंदर,
ये आ गया हमारा एक एक्सेप्शनल केस, तो इसको लिख देंगे हम एक्सेप्शनल केस। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि इसके जो एक्सपोनेंट है प्राइम p के, वो कैसे हम n फैक्टोरियल में फाइंड आउट करते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ द p इन n फैक्टोरियल, ये देखेंगे हम। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल, ये हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं यहां से। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे पहले हम स्मॉल वैल्यू के लिए देखते हैं, हमें फाइंड आउट करना है एक्सपोनेंट ऑफ 2। प्राइम क्या है? 2 है इन 100 फैक्टोरियल। किसमें देखना है हमें? एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल। ये बताओ स्टूडेंट, सॉरी पहले हम 10 फैक्टोरियल के लिए देख लेते हैं कि इसके अंदर 100 तो ज्यादा हो जाएगा हमारा। पहले हम किसके लिए देख लेते हैं इसको? 10 फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम p कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये बताओ 10 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 10 इंटू में 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यही होती है ना फर्स्ट n नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमें एक्सपोनेंट ऑफ 2 देखना है, मीन्स डिविजिबल बाई डिवाइजर ऑफ 2। ठीक है, जो 2 से डिवाइड होते हैं वो नंबर्स देखेंगे हम यहाँ से कौन कौन से हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है? यहाँ से 2। तो ये क्या है? इसके मल्टीपल्स हैं 2 के, वो देखेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? यहाँ पे 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 1 है। देन एक्सपोनेंट देखेंगे हम 2 की, एक्सपोनेंट ऑफ 2। यहाँ पे 2 की 1 पावर है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है एंड 2 की पावर 1 है। देन अगर बेस सेम हो तब पावर क्या होती है? ऐड हो जाएगी। पावर को ऐड करेंगे 1 प्लस में 3 प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 1, 5, 7, 8 मीन्स 2 की पावर 8। तो यहाँ से एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल कितना आ गया? यहाँ से 8 आ गया। ठीक है, इसका एक्सपोनेंट कितना आया है? 2 की पावर मीन्स 8 आई है। ये तो हमारे पास स्मॉल वैल्यू थी स्टूडेंट, ये तो 10 फैक्टोरियल वैल्यू है। अगर हमसे ये फाइंड आउट करवाए कि 100 फैक्टोरियल, 200 फैक्टोरियल, 500 फैक्टोरियल, इसमें इसकी एक्सपोनेंट वैल्यू फाइंड आउट करो, देन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारा, यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि एक्सपोनेंट ऑफ p प्राइम इन n फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, देखो क्या है फॉर्मूला हमारा? एक्सपोनेंट ऑफ p इन, ये फॉर्मूला है हमारा, सॉरी स्टूडेंट, n अपॉन में p, ठीक है, प्लस में n अपॉन में p स्क्वायर, प्लस में n अपॉन में p क्यूब, प्लस में एंड सोन। ये हमारा फॉर्मूला है इसका, एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम p इन n फैक्टोरियल। n अपॉन p, p इज द प्राइम नंबर। ठीक है, n अपॉन में p स्क्वायर, प्राइम का स्क्वायर, n अपॉन में p की क्यूब एंड सोन। ये था हमें एक्सपोनेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। नाउ देखते हैं इस फॉर्मूले से करके। n अपॉन में p, ये हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया है। क्या है यहाँ पे? ये n अपॉन p, और ये जो बाहर साइन है ना, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का है। ये हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है, फंक्शंस वाले में n अपॉन p स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसको यहाँ पे लिख देंगे हम, ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमें फाइंड आउट करना हो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसमें क्या लेंगे? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 2। इसमें हम पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेंगे, कंप्लीट वैल्यू लेनी है। ठीक है, इंटीजर्स लेनी है वैल्यू। अगर इसी की मुझे क्या लेनी हो? लीस्ट इंटीजर फाइंड आउट करना हो, लीस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 क्या आ जाएगा? इसके अंदर 3 आएगा। और ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये क्या आएगा? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये इसका 2 आएगा। इसमें ये साइन नहीं होगा, डायरेक्ट हम लिख देंगे लिस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 इज 3। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है
इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, देन इसकी वैल्यू कंप्लीट इंटीजर आ जाती है। ठीक है, वही यहाँ पे हमें वही करना है। एग्जाम्पल लेते हैं एक सेम एज इट इज, जैसे हमने एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल ले लेते हैं। अब की बार क्या ले लेते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 100 है, p की वैल्यू क्या है 2, तो मीन्स 100 अपॉन में 2। ठीक है, क्या आएगा इसमें 100 अपॉन में 2 एंड प्लस में 100 अपॉन में 2 स्क्वायर, 100 अपॉन में 2 स्क्वायर, फिर 100 अपॉन में 2 की पावर 3, 100 अपॉन में 2 की पावर 4, 100 अपॉन में ये चलता रहेगा ऐसे ही 2 की पावर 5, 100 अपॉन में 2 की पावर 6, प्लस में 100 अपॉन में 2 की पावर 7, प्लस में एंड सो ऑन। स्टूडेंट ये तो इनफाइनाइट सीरीज है, ये कहाँ तक जाएगी, हम इसको कहाँ तक लेके जाएंगे इस सीरीज को, ये हमें तब तक सोल्व करना है तब तक अगर न्यूमरेटर हमारा यहाँ से डिनोमिनेटर से छोटा रहे तब तक। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर हमारा बड़ा आ जाए न्यूमरेटर से तभी हमें स्टॉप करना है। क्यों स्टॉप करना है, जैसे 100 अपॉन में 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 कितना होता है, 2 की पावर 7, 2 की पावर 6 होता है हमारा 64। ठीक है, 2 से और करेंगे देन 128, 2 की पावर 7 हो गया हमारा 128, दैट इज ग्रेटर देन 100, ये न्यूमरेटर से बड़ा है। अगर 100 को हम 128 से डिवाइड करेंगे देन 0 वैल्यू देगा, ये 0 पॉइंट कुछ, 0 पॉइंट कुछ और ऊपर से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, देन वैल्यू क्या आएगी हमारी 0 आएगी। 100 को इससे करेंगे देन 0 पॉइंट कुछ वैल्यू देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे देन आंसर क्या आएगा इसका 0 आएगा। ठीक है, देन इस टाइप की जो सीरीज है वो हमें कहाँ तक सोल्व करनी है, व्हेन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। जिस भी केस में अगर डिनोमिनेटर बड़ा आ जाए न्यूमरेटर से तो वही हमें स्टॉप करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे क्योंकि ये वैल्यू 0 देगा, इससे आगे जो भी वैल्यू आएगी 100 अपॉन में 2 की 8 तो भी 0 आएगी, 100 अपॉन 2 की 9 तो भी 0 आएगी। ठीक है, वहीं तक हमें सोल्व करना है जहाँ तक न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से कम हो। अब इजिली हम इसको सोल्व कर सकते हैं। 100 अपॉन में 2 कितना आएगा 50 आएगा, इसकी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेनी है, ये कितना आएगा 100 अपॉन में 4 25 आएगा, प्लस में 100 अपॉन में 8 कितना आएगा 100 अपॉन में 8, इसको सोल्व करेंगे ये 50 अपॉन में 4 25 कितना आएगा, ये 12 पॉइंट कुछ आएगा, और 12 पॉइंट ग्रेटेस्ट इंटीजर में ओनली इंटीजर वैल्यू लेनी है हमें, देन क्या आ जाएगा 12, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 6। ठीक है, फिर हम इसका हाफ करेंगे देन ये कितना आएगा, ये 1 और प्लस में 0 एंड सोन, इससे आगे सारी वैल्यू हमारी 0 आएंगे, इनको हम ऐड कर देंगे, ये कितना आ गया 75 प्लस में 18 21 22 दैट इज 97। तो इसका जो एक्सपोनेंट है 2 का इन 100 फैक्टोरियल में कितना आ गया है यहाँ से हमारा 97। कैसे किया है स्टूडेंट, हमने क्या किया है, इसके लिए फॉर्मूला है n अपॉन p ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n अपॉन p स्क्वायर, n अपॉन p क्यूब, n अपॉन p की 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। क्वेश्चन अराइज होता है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। ठीक है, ये तो हमने रट लिया कि ये फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंट का, लेकिन ये आया कैसे है ये फॉर्मूला हम नेक्स्ट अभी देखेंगे। पहले एक बार ये देख लेते हैं, रिपीट कर देती हूँ इसको। 2 के एक्सपोनेंट देखने हैं 100 फैक्टोरियल में, 100 अपॉन में 2, 100 अपॉन में 4, 100 अपॉन में 8, 100 अपॉन में 16 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा ये, इसमें डिनोमिनेटर 2 की पावर 7 128 ग्रेटर देन द न्यूमरेटर 100, तो यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 पॉइंट कुछ तो मीन्स 0 वैल्यू देगा ये, इससे आगे सभी वैल्यू हमारी 0 आएगी। अब इसमें 50 आ गया, ये 25, ये आ गया हमारा 12 पॉइंट कुछ बनेगा, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ओनली इंटीजर वैल्यू लेंगे 12 6 3 1 0, इसको ऐड किया देन द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 कितना आ गया यहाँ से, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल कितने आ गए यहाँ से 97 आ गए। अब देखते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 12 फैक्टोरियल लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया 12 फैक्टोरियल, कैसे ओपन होगा ये 1 इंटू 2 इंटू 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ठीक है। तो इसमें हम एक्सपोनेंट में क्या देखते हैं, फॉर्मूला है हमारा n अपॉन पी स्क्वायर n अपॉन पी क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक्सपोनेंट ऑफ 2 में, एक्सपोनेंट ऑफ 2 में तो 2 की पावर में ही आएगा। अगर एक्सपोनेंट ऑफ 4 निकालना है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आएगा ना, n अपॉन पी स्क्वायर 4 वाली टर्म आएगी। पहले हम p फैक्ट जो p प्राइम है उसके एक्सपोनेंट देखते हैं, फिर p का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे p की वैल्यू 2 है, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 के एक्सपोनेंट में भी 2 इंक्लूड होगा, क्योंकि इसको हम क्या लिखते हैं 2 की पावर 2, ठीक है। एक्सपोनेंट ऑफ 8, इसमें क्या होगा 2 की पावर 3, यानी कि एक्सपोनेंट फाइंड आउट करते हुए हमें ये देखना होगा कि इसके स्क्वायर में भी ये प्राइम इंक्लूड है, ठीक है। 4 में 2 का एक्सपोनेंट इंक्लूड है, 8 में भी 2 का एक्सपोनेंट इंक्लूड है। देन डायरेक्ट हम इसको कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ से 12 फैक्टोरियल किसके इक्वल आ जाएगा, एक्सपोनेंट देखते हैं इसके, ठीक है। देन क्या आ जाएगा, ये 12 अपॉन में 2, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 12 फैक्टोरियल, तो 12 अपॉन में 2 आएगा, फिर क्या आएगा इसका 12 अपॉन में 2 स्क्वायर, फिर क्या आता है इसमें 12 अपॉन में 2 की पावर 3 प्लस में एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यही बात बता रही हूँ आपको कि इसमें जो n अपॉन पी है और n अपॉन पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर में किसके एक्सपोनेंट देखते हैं हम, n अपॉन पी। इसमें तो 12 में हम 2 के एक्सपोनेंट देखेंगे, इसमें क्या है 12 में हम 4 के एक्सपोनेंट देखेंगे, लेकिन 4 के एक्सपोनेंट में 2 भी इंक्लूड है, बिकॉज ये 2 की पावर में लिखा हुआ है, ठीक है। और एक्सपोनेंट ऑफ 8 इन 12, इसका क्या मतलब है, एक्सपोनेंट ऑफ 12 इन 8, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ 8 इन 12। तो यहाँ पे इसमें 8 में भी क्या है 2 एक्सपोनेंट इंक्लूड है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे, ओनली इंटीजर वैल्यू लेंगे 6, और ये कितना आ जाएगा 3, ये 8 को इससे करेंगे तो ये 1 पे जाएगा, इससे आगे 12 अपॉन 2 की 4, यानी कि 12 अपॉन 16 तो 0 बना देगा ये, ठीक है। इससे आगे वाली वैल्यू हमारी क्या आएगी 0, तो ये कितने आगे यहाँ से 10। एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 12 फैक्टोरियल कितना आ गया, यहाँ से 10 आ गया। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, ये तो डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला है, इसको हम सोल्व करेंगे, अलग अलग डिवाइड करके देखेंगे। ये एक डायरेक्ट इसकी ट्रिक है, वो क्या है हमारी, डायरेक्ट इसकी एक ट्रिक है, जैसे हमने फाइंड आउट किया था अभी अभी एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल। क्योंकि हमें एग्जाम में तो टाइम की शॉर्टेज रहती है, तो देन हम डायरेक्ट ट्रिक यूज करते हैं कि ट्रिक इसकी क्या होगी, डायरेक्ट ये हमारी टाइम सेविंग होगी, डायरेक्ट हम इसको डिवाइड करके इसका एक्सपोनेंट इजीली फाइंड आउट कर लेंगे फॉर्मूले के बिना ही। तो डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, पहले जिसका भी हमें एक्सपोनेंट देखना है n की वैल्यू को उससे डिवाइड कर देंगे, फिर जो वैल्यू आई है उसको फिर से p प्राइम से डिवाइड कर देंगे, फिर जो वैल्यू आई है उसको फिर से p से डिवाइड कर देंगे। देन इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा डायरेक्ट, जैसे 100 अपॉन में 2, ठीक है। तो 100 अपॉन में 2, तो डायरेक्ट हमें पता है 100 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 50, प्लस में आप 50 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 100 में देख रहे थे तो 100 अपॉन में 2 किया 50 आ गया, 50 अपॉन में 2 करेंगे 25 आ जाएगा, ठीक है। 25 अपॉन में 2 करेंगे हम 12 आ जाएगा, 12 अपॉन में 2 करेंगे 6 आ जाएगा, 6 अपॉन में 2 3 अपॉन में 2 करेंगे 1 अपॉन में 2 फिर 0 देगा ये आगे वैल्यू, ठीक है। तो डायरेक्ट हमने क्या कर लिया, यहाँ से कितना आ गया 75, दैट इज ये आ गया हमारा 97 ही तो आया था ना इसका एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल। तो ये हमारी डायरेक्ट ट्रिक है स्टूडेंट, किसी भी प्राइम p एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल, तो डायरेक्ट हम क्या करते जाएंगे, n को p से डिवाइड करेंगे, फिर जो वैल्यू आई है उसको फिर से p से डिवाइड करेंगे, फिर से p से ऐसे करते जाएंगे, जैसे 100 अपॉन में 2 किया 50, फिर 50 को 2 से डिवाइड किया 25 को 2 से डिवाइड किया 12 को 2 से डिवाइड किया 6 को 2 से किया 3 को 2 से किया 1 आ गया। अब 1 को 2 से करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ बनेगा, और ये हमारी क्या आएगी, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आएगी ओनली, ठीक है। तो उस केस में क्या कर देंगे, वैल्यू हमारी 0 आएगी, इन सभी का एडिशन करेंगे, देन एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल हमारा यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये हमारी एक शॉर्ट ट्रिक थी एक्सपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए। अब इसमें देखो किस किस टाइप से ये क्वेश्चंस पूछ सकता है, जैसे ये पूछ लिया कि 1 to 100 फैक्टोरियल, 1 to 100 फैक्टोरियल में हाउ मैनी जीरोज, लास्ट में इसमें कितनी जीरोज होंगी,
ठीक है, लास्ट में इसमें कितनी जीरोज होंगी, या डायरेक्ट एक्सपोनेंट पूछ सकता है ये किसी भी वैल्यू का, कितनी भी बड़ी हो वैल्यू। तो इसमें इसने ये पूछ लिया कि 1 to 100 फैक्टोरियल में कितनी जीरोज होंगी लास्ट में। देन ये बताओ जीरोज के लिए हमें किसका एक्सपोनेंट देखना होगा, 10 का एक्सपोनेंट। 10 का एक्सपोनेंट हम किस में देखेंगे, 100 फैक्टोरियल में। ठीक है, तो वहीं से हमें पता लगेगा कि इसमें कितनी जीरोज है। तो 10 क्या होगा, 10 एक्सपोनेंट ऑफ 10 in 100 फैक्टोरियल, 10 in 100 फैक्टोरियल। ठीक है, एक्सपोनेंट देखेंगे इसका हम। देन 10 किसके प्रोडक्ट में होता है, 2 into में 5। देन इस टाइप से हमें क्या करना होगा, इस टाइप से एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना है। देन 10 एक 2 into 5 प्रोडक्ट प्राइम की प्रोडक्ट में लिखा हुआ है। देन इसमें एक्सपोनेंट इसका क्या होगा, मिनिमम होगा किसका, एक्सपोनेंट ऑफ 2 in 100 फैक्टोरियल, एक्सपोनेंट ऑफ 2 in 100 फैक्टोरियल। एंड और किसका लेना है, एक्सपोनेंट ऑफ 5 in 100 फैक्टोरियल, एक्सपोनेंट ऑफ 5 in 100 फैक्टोरियल। इनकी हमें मिनिमम वैल्यू लेंगे तब किसकी वैल्यू आएगी, एक्सपोनेंट ऑफ 10 in 100 फैक्टोरियल। ठीक है, इस टाइप से अगर 2 की प्रोडक्ट आ जाती है प्राइम नंबर की, देन हमें मिनिमम वैल्यू लेनी होगी किसकी, एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम 2 in 100 फैक्टोरियल एंड एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम 5 in 100 फैक्टोरियल। अभी हमने फाइंड आउट किया था किसका एक्सपोनेंट, 2 का एक्सपोनेंट ऑफ 2 in 100 फैक्टोरियल दैट इज 97। अब हम एक्सपोनेंट ऑफ 5 फाइंड आउट करते हैं 100 फैक्टोरियल में, 5 in 100 फैक्टोरियल। शॉर्ट ट्रिक लगाओ, 100 अपॉन में 5 करेंगे दैट इज 20, फिर 20 अपॉन में 5 करेंगे 4, 4 अपॉन में 5 तो 0 आ गया, प्लस में आगे 0 आएगी दैट इज ये कितनी आ गई, इसका एक्सपोनेंट 5 का एक्सपोनेंट इन 100 फैक्टोरियल इज 24। नाउ मिनिमम वैल्यू, सो एक्सपोनेंट ऑफ 10 in 100 फैक्टोरियल कितना आ गई, मिनिमम वैल्यू ऑफ 97 और 25। देन इनका कितना आ गया यहाँ से वैल्यू 24। एक्सपोनेंट ऑफ 10 in 100 फैक्टोरियल कितना आ गया हमारा यहाँ से 24। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होगा कि 2 प्राइम की प्रोडक्ट है तो उसमें हमें मिनिमम लेनी होगी दोनों एक्सपोनेंट की गिवन वैल्यू में। ठीक है, गिवन वैल्यू मीन्स जो n की वैल्यू है उसमें हमें इनकी क्या लेनी होगी, मिनिमम वैल्यू लेनी होगी, इसकी भी एक्सपोनेंट ऑफ 2 in 100 फैक्टोरियल एंड एक्सपोनेंट ऑफ 5 in 100 फैक्टोरियल। इनकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारी 24। देन 24 इसमें क्या होंगी, जीरोज होंगी, क्योंकि जीरोज के लिए तो हमने एक्सपोनेंट ऑफ 10 देखा था ना 100 फैक्टोरियल में, क्योंकि जीरोज के लिए 10 का एक्सपोनेंट होना उसमें जरूरी है, क्योंकि 10 में ही तो जीरो आएंगे यहाँ से। देन यहाँ से इसमें लास्ट में कितनी जीरोज होंगी, इसमें 1 to 100 फैक्टोरियल में 24 जीरोज कितनी होंगी इसमें जीरोज। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम 1 to 100 फैक्टोरियल दैट इज 24 जीरोज। ठीक है, अब इसके में हम एक ट्रिक और देखते हैं। सेकेंड ट्रिक क्या है हमारी, इसमें हम जो हाईएस्ट प्राइम है ना वो देख लेंगे। ठीक है, उसका एक्सपोनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, देन हमारे पास सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब जैसे हमें 10 का ही इसमें एक्सपोनेंट ऑफ 10 in 100 फैक्टोरियल में इसका प्राइम में कौन सा है हाईएस्ट प्राइम, p दैट इज 5। हाईएस्ट प्राइम देखेंगे, ये हमारी सेकेंड ट्रिक है, डायरेक्ट निकालना हो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में। हाईएस्ट प्राइम क्या है इसमें 5 है, तो 5 का ही हम एक्सपोनेंट देख लेंगे 100 फैक्टोरियल में दैट इज आल्सो 24। या तो हम मिनिमम करके दोनों का निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट हमारे पास टाइम कम हो देन डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जीरोज फाइंड आउट करेंगे। तो जीरोज में हम 10 का एक्सपोनेंट देखेंगे, 10 किसकी प्रोडक्ट होता है 2 into 5, देन 5 इज द हाईएस्ट, देन एक्सपोनेंट ऑफ 5, एक्सपोनेंट ऑफ 5 in 100 फैक्टोरियल। तो डायरेक्ट निकाल देंगे 100 अपॉन में 5 20, 20 अपॉन में 5 4, 4 अपॉन में 5 0, तो डायरेक्ट कितना आ गया 24 जीरोज आ गई हमारी। तो ये थी हमारी सेकंड ट्रिक कि जो प्राइम की प्रोडक्ट में लिखा हुआ है उसमें से सबसे बड़ा प्राइम देख लेंगे, लार्जेस्ट प्राइम देख लेंगे हम। लार्जेस्ट प्राइम इज 5, देन द एक्सपोनेंट ऑफ 5 in the 100 फैक्टोरियल इज आल्सो 24, मीन्स 24 जीरोज होंगी 1 to 100 फैक्टोरियल के लास्ट में। नाउ एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसी से रिलेटेड।
एक्सपोनेंट ऑफ 12 इन 100 फैक्टोरियल। किसमें करना है हमें? एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना है। किसका? एक्सपोनेंट ऑफ 12 इन 100 फैक्टोरियल। ठीक है, देन 12 की प्रोडक्ट देखेंगे। 12 किस किस के इक्वल होता है प्रोडक्ट में? 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि इसको लिख दिया 2 का स्क्वायर इंटू में 3। अब हमें पता है एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल। एक तो 2 का एक्सपोनेंट देखेंगे, एक हम 3 का। 2 इन 100 फैक्टोरियल किसके इक्वल आएगा? ये 97। अब हम एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल देखेंगे। 100 को 3 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 33। फिर कितना आएगा? 11। फिर कितना आएगा? 3। फिर कितना आएगा? 1। फिर कितना आएगा? 0। 33 100 अपॉन में 3 करेंगे 33 पॉइंट कुछ। फिर इसको 3 से करेंगे 11। 11 को 3 से करेंगे 3 पे जाएगा, 3 3 जा 9। फिर 1 आएगा, फिर ये कितना आ गया? 44 और प्लस में 4 दैट इज 48। यानी कि एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल आ गया हमारा 48। ठीक है, और एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल कितना था? यहाँ से 97 था। तो हम कैसे लिखते हैं फॉर्मूले में? इसमें 100 अपॉन में 2 का निकालते हुए, फिर करते हैं हम 100 अपॉन में 2 स्क्वायर, फिर करते हैं हम 100 अपॉन में 2 की पावर 3 एंड सो ऐसे ही निकालते हैं। तो इसमें देखो 100 फैक्टोरियल, इसका एक्सपोनेंट निकालेंगे तो इसमें क्या होगा? ये जो 4 है इसका एक्सपोनेंट देखेंगे हम 100 अपॉन में 2 स्क्वायर का। देन 97 को हम कैसे लिख सकते हैं? 97 को 2 का पावर 2 और इसकी पावर 48, पावर टू पावर मल्टीप्लाई होती है 96 इंटू में 2 इंटू 3 का एक्सपोनेंट कितना है? 48 है। अब हमें तो 12 का देखना है ना, तो इसकी और इसकी हम प्रोडक्ट कर देंगे। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर क्या है, कंबाइन करके हम 48 लिख देंगे इंटू में t। अब ये 12 का बन गया 12 की पावर 48 इंटू में 2। ठीक है, यानी कि एक्सपोनेंट ऑफ 12 इन 100 फैक्टोरियल हमारा कितना आ गया? यहाँ से 48 आ गया। यानी कि इस टाइप के कंपोजिट नंबर में हम इस तरह से इसमें एक्सपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको इस तरह से प्रोडक्ट में लिख देंगे। तो यहाँ से आ गया हमारा एक्सपोनेंट ऑफ 12 इन 100 फैक्टोरियल। ये कितना आ गया हमारा? 48। ठीक है, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया जो हमारा 2 की पावर में आया था। तो ऐसे ही हम किसका एक्सपोनेंट देखेंगे इसके अंदर? 2 स्क्वायर। तो इस तरह से हम किसका एक्सपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं? एक कंपोजिट नंबर का। ठीक है, ये इसकी प्रोडक्ट में था। क्या था? ये इसकी प्रोडक्ट में था। देन हमने इसको लिख दिया 97 को। ये एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल 97। फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर एक्सपोनेंट ऑफ 2 स्क्वायर इन 100 फैक्टोरियल। देन इसमें हमने क्या किया? इस टाइप से स्क्वायर में आ जाए कोई वैल्यू, तब हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले 2 की प्रोडक्ट में था 2 इंटू 5, देन हम मिनिमम वैल्यू लेंगे या डायरेक्ट जो लार्जेस्ट प्राइम है उसका एक्सपोनेंट देख लेंगे गिवन n की वैल्यू में, गिवन n फैक्टोरियल में। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें 2 की स्क्वायर थी, मीन्स कंपोजिट नंबर है ये। तो इसमें क्या हो जाएगा? 97 को लिख देंगे 2 की पावर 2। ठीक है, इसकी पावर 48, देन 2 की पावर ये कितना हो गया? 96। लेकिन हमें तो 2 की पावर 97 मिला हुआ है ना। एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल मीन्स 2 की पावर 97। तो इंटू में 2 और इंटू में 3 का एक्सपोनेंट इसमें आ गया था 48। इसको लिख दिया 48। अभी इनका हमें लार्जेस्ट एक्सपोनेंट देखना है, तो मीन्स 2 की पावर 2 इंटू में 3 होल की पावर कितनी है? 48 इंटू में 2। देन इसका 12 फैक्टोरियल, सॉरी 12 इन 100 फैक्टोरियल, एक्सपोनेंट ऑफ 12 इन 100 फैक्टोरियल कितना आ गया हमारा? 48। कितना आ गया इसका आंसर? 48। तो इस तरह से हम एक कंपोजिट नंबर का क्या निकाल सकते हैं? एक्सपोनेंट यूजिंग दिस रूल। ठीक है, हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा स्टूडेंट? फैक्टोरियल पढ़ा है। फिर हमने देखा कि एक छोटे से छोटे नंबर का कैसे एक्सपोनेंट फाइंड आउट करते हैं। वो तो हम डायरेक्ट उसके डिवाइजर देख के कर सकते हैं। जैसे हमने 2 का निकाला था 10 फैक्टोरियल में, 10 फैक्टोरियल को ओपन कर दिया, जो 2 से डिविजिबल थे उनके हमने देख लिए पावर में। फिर 2 की पावर में जो आया था वो उसका एक्सपोनेंट हो गया। तो ये तो एक स्मॉल वैल्यू के लिए था। इसके बाद हमने एक फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला फॉर द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल। क्या था? ग्रेटेस्ट इंटीजर n अपॉन में p। क्या था हमारा फॉर्मूला? ग्रेटेस्ट इंटीजर n अपॉन में p प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर p स्क्वायर n अपॉन p स्क्वायर n अपॉन में p क्यूब प्लस में एंड
सोन। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला देखा था। फिर एक डायरेक्ट हमने ट्रिक देखी थी, उसमें क्या देखा था, एक्सपोनेंट जैसे हमने 2 का निकाला था तो पहले 100 को 2 से डिवाइड किया, फिर 50 आ गया, फिर 50 को 2 से डिवाइड किया 25, फिर 25 को 2 से डिवाइड किया 12 पॉइंट कुछ आया था, बट इसकी हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी है, मींस ओनली इंटीजर वैल्यू हमें इसके अंदर इंक्लूड करनी है। देन 25 अपॉन में 2 12 आ गया, 12 अपॉन में 2 3 आ गया, 3 अपॉन में 2 1 आ गया, एंड 1 अपॉन में 2 करेंगे तो ये 0 पॉइंट कुछ बनेगा, इंटीजर वैल्यू ओनली 0 आ गई, तो मींस इससे आगे वाले टर्म में 0 बन गया। तो डायरेक्ट हम उनका सम करके उसका एक्सपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि इसके अंदर जैसे 100 अपॉन में 2 है, तो जैसे 100 अपॉन में 4 है, फिर 4 का एक्सपोनेंट देखते हैं तो 4 में भी तो 2 इंक्लूड होता है ना। तो सेकेंड टर्म में हमने क्या किया कि किसी भी नंबर्स में हमें जीरोज फाइंड आउट करने हो कि इसकी लास्ट में कितनी जीरोज होंगी, 1 to 100 फैक्टोरियल में कितनी जीरोज होंगी। देन हमने क्या फाइंड आउट किया, 100 फैक्टोरियल में उसकी जीरोज के लिए क्या आएगा, उसके अंदर 10 आएगा। जीरोज के लिए हम किसका एक्सपोनेंट देखेंगे, 10 का। तो हमने एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन 100 फैक्टोरियल देखा। ठीक है, 10 को लिख सकते हैं हम प्रोडक्ट में 2 into 5। देन इसका एक्सपोनेंट कैसे निकाला था, हमने मिनिमम वैल्यू ली थी दोनों की, 2 और 5 की। मिनिमम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 2 एंड द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल। फिर इसकी एक सेकंड ट्रिक थी, हमने जो इसमें लार्जेस्ट प्राइम होता है उसका डायरेक्ट हम एक्सपोनेंट फाइंड आउट कर दें, तब भी वो उसमें क्या आ जाएगी, उसकी नंबर ऑफ जीरोज इन द लास्ट 1 to 100 फैक्टोरियल। ठीक है, इस टाइप्स में अगर नंबर ऑफ जीरोज हमें फाइंड आउट करनी हो देन हम ये ट्रिक यूज कर सकते हैं उसका लार्जेस्ट प्राइम लेके। फिर हमने देखा कि एक कंपोजिट नंबर का एक्सपोनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे 12 को लिखा था 2 का स्क्वायर इंटू में 3, तो हम पहले 2 का एक्सपोनेंट देखेंगे, फिर हमें 2 स्क्वायर का एक्सपोनेंट देखना होगा। यहाँ पे टर्म क्या है हमारी, 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर का एक्सपोनेंट हम कैसे देखेंगे, 2 का एक्सपोनेंट हमारा 97 आ गया था, 97 को मैंने लिखा 2 की पावर 2 इस होल की पावर 48। ठीक है, क्योंकि इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो 96 बनेगा, इंटू में 2 की पावर 1, दैट इज इसको कंबाइन करेंगे तो 2 की पावर 97 बन गया। यानी कि 97 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर में और ऊपर पावर इसकी 48, इंटू में 2 इंटू जो 3 है, 3 का एक्सपोनेंट 48 आ गया था, ये लिख दिया। अब हमें तो 12 का चाहिए ना इसके अंदर, तो इनकी और इसकी प्रोडक्ट कर देंगे, 2 का स्क्वायर इंटू में 3 होल की पावर 48 इंटू में 2 एज इट इज। अब इसका एक्सपोनेंट कितना आ गया, इसमें एक्सपोनेंट ऑफ 12 इन 100 फैक्टोरियल इज 48। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा फैक्टोरियल का कंसेप्ट, जो कि एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हमारे इसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें बहुत सारे आते हैं। देन आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे ऐसे ही। थैंक्स एवरीवन।